तो अब हम देखते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है। बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा होगा, फार्माकोडायनामिक्स जो बेसिकली है, ये इसका मतलब होता है जो ड्रग का इफेक्ट है वो बॉडी पे क्या होता है। सही है, ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो ड्रग किस तरह हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले कि इसके मतलब ना दो प्रिंसिपल्स होते हैं फार्माकोडायनामिक्स पे, दो प्रिंसिपल्स होते हैं। सही है, फार्माको डायनामिक प्रिंसिपल्स। कौन सी प्रिंसिपल्स जिनके थ्रू हमारी फार्माकोडायनामिक्स होती है। पहले नंबर पे होती है रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी ड्रग जो है वो इंटर होती है। रिसेप्टर्स होते हैं, ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं या लेजेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू हमारी जो है वो ड्रग हमारे बॉडी में इंटर होती है या उस पर मतलब सेल के अंदर जाती है। तो सबसे पहला ये है कि हमारा जो ड्रग का एक्शन होता है वो इन रिसेप्टर के थ्रू मीडिएट होता है। सही है, तो उनमें जो है ये बड़े रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसके बायोकेमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। जैसा कि एंजाइम होते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, इसकी तरह जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें आयन चैनल हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर चैनल हो गए, और ये इस तरह से ट्रांसपोर्टर वगैरह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन, तो वो ये सारा काम कराती हैं। ये एज अ रिसेप्टर काम कराती हैं। सही है, तो फिर इसमें हम देखते हैं इसमें कौन से रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर बेसिकली क्या होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। सही है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। सही है, मल्टी प्रोटीन होती हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है फिर इसमें इंजाइम आते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर इंजाइम होते हैं। इंजाइम जो कि एग्जाम्पल लें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते हैं। सही है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो इसमें भी इंजाइम होते हैं। तो ये सारे किस तरह होते हैं, ये सारे रिसेप्टर के थ्रू होते हैं। इसके अलावा दूसरे मतलब के ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए, मतलब रिएप्टेक के लिए होते हैं, सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं। आयन चैनल ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो सारे ये अपना काम करते हैं। सही है, इसके बाद हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स की दो टाइप्स होती हैं। रिसेप्टर्स की टाइप्स कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। सही है, एक एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट, दूसरा आगोनिस्ट। तो ये दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली। सही है, तो हर एक का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक असर होता है। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जब ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ, और ड्रग के बाइंड होने के बाद अगर वही ड्रग उस केमिकल रिएक्शंस को या उस मतलब प्रोसेस को जो है वो एक्टिवेट करता है, तो इस ड्रग को नाम देते हैं हम एगोनिस्ट का। अगर वही ड्रग उस रिसेप्टर के थ्रू हो तो जाती है, लेकिन वो उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को जो है वो इनहिबिट कर देता है, मतलब उसको नेगेशन कर देता है, उसको रोक देता है, तो इसको हम कहते हैं फिर एंटागोनिस्ट। ये मतलब कि एगोनिस्ट क्या करता है बेसिकली, इफ ड्रग binds to receptor results is activation of receptor। तो ये रिसेप्टर के लिए फिर क्या कहलाता है, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट। सही है, और दूसरा अगर इस तरफ देखें एंटागोनिस्ट क्या होता है, इफ ड्रग, सही है, बाइंड टू द रिसेप्टर्स रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट में इनहिबिशन या स्टॉपेज होता है। तो इसमें क्या कहते हैं इसको, जो रिसेप्टर, तो ये इसको हम फिर कहते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो ये दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। फिर इसी रिसेप्टर के नाम के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू हम फिर आगे ड्रग्स को भी फिर हम
इस तरह से फिर वो डिवाइड करते हैं। फिर कोई एगोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट होती है, मतलब कि रिसेप्टर्स के नाम के थ्रू फिर उनकी ड्रग्स जो है वो भी फिर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिवाइड की जाती हैं। सही है। तो फिर उसमें मतलब मुस्क्रीनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट और मुस्क्रीनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फिर इस तरह से ड्रग को हम डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में। जिस तरह के रिसेप्टर की मतलब ये कि फंक्शन कैपेबिलिटी मतलब ड्रग जो असर करती है, फिर उसी तरह से उनकी जो है फिर हम डिवाइड कर देते हैं कि ये एगोनिस्ट हो गई ड्रग और ये एंटागोनिस्ट। क्यों कि ये ड्रग जो है उस रिसेप्टर के जो है काम को या एक्टिवेशन को चला रही है, और दूसरी ये ड्रग जो है उसके काम को या उसके एक्टिवेशन को स्टॉप करके उसको इनहिबिशन करे, उसको मतलब बिल्कुल रेस्ट मिले जाए। तो ये दो चीज़ें होती हैं रिसेप्टर्स में। तो फिर आगे एक और है जिसको कहते हैं रिसेप्टर आर इनर्ट बाइंडिंग साइट। हम देखते हैं रिसेप्टर की जो ना दो साइड्स होती हैं। एक साइड होती है रिसेप्टर साइट या रिकॉग्निशन साइट, और ये साइट वो होती है जहाँ पे ड्रग्स मतलब रिसेप्टर के साथ अटैच होके अपना असर दिखाती है, अपना डिज़ायरेबल जो है वो असर दिखाती है, चाहे वो असर उसके इनहिबिशन का होता है या असर उसके एक्टिवेशन का होता है। तो इस साइड पे जो है हमारी ड्रग जो है वो अटैच होने के बाद अपना असर लाजमी दिखाती है। तो इस साइड को कहते हैं रिसेप्टर साइट या रिकॉग्निशन साइट। एक दूसरी साइट हो जिस पे ड्रग तो अटैच हो जाती है लेकिन वो अपना कोई डिज़ायरेबल कोई असर नहीं दिखा पाती, मतलब वो कोई अपने फंक्शन को या अपने जो है वो पोटेंशियल को कोई शो नहीं कराती उसमें। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ड्रग मतलब अटैच नहीं हुई, ड्रग अटैच तो हो गई थी लेकिन उसका कोई काम नहीं बना, मतलब वो कैटलाइज नहीं हो पाई और उसने कोई अपना एक्शन नहीं दिखाया। तो इस साइड को सिर्फ वो अटैच हो जाएगी लेकिन वो अपना असरअंदाज नहीं करेगी, तो उस साइड को कहते हैं इनर्ट साइड। तो हम पहले देखते हैं रिसेप्टर साइड। ये एरिया ऑफ द रिसेप्टर दैट to the drugs after attaching it drugs show their effects। तो ये होता है रिसेप्टर या रिकॉग्निशन साइट। तो इस पर मतलब कि उसमें फिर दो तरह के उसके इफेक्ट आ जाते हैं, या तो फिर वो डिज़ायरेबल होगा या तो एक्टिवेशन हो गया, या तो फिर वो होगा अनडिज़ायरेबल या साइड इफेक्ट। या उसको मतलब ये कह सकते हैं या तो वो उसको एक्टिवेट कर देगा या फिर डीएक्टिवेट, या उसको कहते हैं कि इनहिबिशन कर देगा। तो ये इसका प्रॉपर मतलब कि ये एक फंक्शन होता है रिसेप्टर साइड का। दूसरी तरफ जो है वो है इनर्ट साइट। दूसरी क्या है इनर्ट साइट ऑफ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की जो है इनर्ट साइड का क्या फंक्शन होता है बेसिकली। इनर्ट साइट ऐसी है रिसेप्टर का पार्ट ही है लेकिन इस पर ड्रग को अटैचमेंट की जगह तो मिल जाती है लेकिन इस पर ड्रग अपना कोई प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर एक्शन मतलब वो इस पर नहीं करा सकती, बस ये इनर्ट ही होती है। यहाँ पे मतलब कि वो कैटाबोलिज्म नहीं होता, मतलब कि उस ड्रग की ब्रेकडाउन नहीं होती, मतलब अटैच होने के बाद जो है ड्रग वो अपना एक स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है, स्पेसिफिक जो उसका मतलब कि एक समझ लें कि एक उसका एक्शन होता है वो शो नहीं होता। तो ये होता है इनर्ट साइट। ये इसको भी कहते हैं कि एरिया ऑफ रिसेप्टर that provided to the drug after attaching it drug does not show any desirable इफेक्ट। मतलब बिल्कुल ये इनर्ट साइड है। इनर्ट का मतलब कहते बिल्कुल डोरमेंट साइड है, मतलब यहाँ पे कोई असरअंदाज भी नहीं होता। तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली रिसेप्टर्स के। तो रिसेप्टर की दो साइड्स होती हैं, एक रिसेप्टर मतलब साइड होता है उसको रिकॉग्निशन साइड भी कहते हैं, जहाँ पे वो अपना फंक्शन दिखाती है, जहाँ पे उस ड्रग की ब्रेकडाउन होती है। ये होता है रिकॉग्निशन साइड या रिसेप्टर साइड। दूसरा साइड होता है
इनर्ट साइट, यहाँ पे ड्रग को लिए अटैचमेंट तो हो जाती है, मतलब ड्रग उसके साथ अटैच हो जाती है, उसके बाद उसको स्पेस मिल जाती है अटैच होने की, लेकिन यहाँ पे जो है उसको कोई फंक्शन उसका जो है नज़र नहीं आता। तो ये है दो प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। पहले क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, फिर रिसेप्टर के साथ जो है वो ड्रग आके अपना अटैच करता है, फिर अपना फंक्शन दिखाता है। पहला होता है कि वो डिज़ायरेबल फंक्शन दिखा सकता है, दूसरा होता है वो कोई डिज़ायरेबल फंक्शन या प्रॉपर फंक्शन नहीं दिखाते। फिर ये भी हम देखा कि रिसेप्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक एगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट का मतलब कहते हैं जब उस रिसेप्टर के साथ अगर वो ड्रग, अगर वो केमिकल सब्सटेंस, अगर वो सब्सटेंस अटैच हो गया, अटैच होने के बाद उसने अगर अपना असर दिखा दिया, तो ये जो रिसेप्टर होगा वो उसके लिए एगोनिस्ट हो गया, मतलब कि ये उसके लिए एक्टिवेशन के लिए है, तो ये एगोनिस्ट हो गया। दूसरा, अगर उस मतलब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद अगर वो मतलब अपना कोई फंक्शन नहीं दिखाती, तो ये हो गया एंटागोनिस्ट। तो ये सारा इसका फंक्शन है। तो आज के लिए इतना था कि हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी बेसिकली सब्सटेंस मतलब केमिकल सब्सटेंस या ड्रग्स की स्टडी है बायोलॉजी सिस्टम पे, और उनका मतलब कि जो अंदाज़ा उसके लिए हम पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है। फार्माकोडायनामिक्स में मतलब ये होता है कि जो ड्रग के असर होता है बॉडी पे या इफेक्ट होता है, उसको स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में फिर आगे दो प्रिंसिपल होते हैं, एक जो है रिसेप्टर होता है, फिर आगे होता है रिसेप्टर और इसकी इनर्ट साइट होते हैं। रिसेप्टर तो मतलब अपना फंक्शन शो करा है, लेकिन इनर्ट साइट जो होता है वो अपना फंक्शन शो नहीं कराती, सही है। इसके बाद हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी का असर होता है ड्रग पे वो होता है। तो उसमें फिर बहुत सारे मतलब ये उसके आ जाते हैं, जिसमें मतलब कि ये हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, फिर मूवमेंट हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, मतलब या सोलेबिलिटी हो गई। उसके बाद जो फिर ये हो गया कि उस ड्रग की मतलब कि मेटाबॉलिज्म हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। तो ये प्रोसेस। इसके बाद एक और तारीफ हो जिसको कहते हैं फार्माकोग्नोसी, एक है फार्माकोग्नोसी। इसका मतलब ये होता है कि जो नेचुरल अद्वियात है, नेचुरल ड्रग्स है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मतलब ऐसी अद्वियात, ऐसी ड्रग्स जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से हासिल की गई हैं, उनको जो उनकी स्टडी होती है, उनके इफेक्ट्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके डिजायरेबल इफेक्ट्स, तो ये उनकी जो स्टडी होती है वो स्टडी ऑफ द नेचुरल ड्रग्स। इतने बस इसके लिए है कि स्टडी ऑफ द नेचुरल ड्रग्स। तो ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसको कहते हैं फार्माकोग्नोसी। तो ये आज हमारे इतना बड़ा था फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और उसके बेसिक प्रिंसिपल।